अब वह बालक दूध पी करके जी गया। दूध पी कर करके उनको प्रमाण दे दिया नीरू और नीमा को। समय आने पर जब बड़ा हुआ तो मुसलमान ने देखा कि अब कबीर बड़ा हो गया है, तो उनको खतना कराने का समय आ गया। वह मुल्ला ने नीरू से कहा, नीरू अब तुम्हारा बेटा सियान हो गया, अब खतना कराने का समय हो गया, तुम अपने बेटा को तुम खतना कराओ। नीरू को डर था, नीरू को मुसलमान से भय था, लेकिन सतगुरु कबीर साहब को तो लीला वहां दिखाना था। खतना करने मुल्ला ने कबीर साहब को पकड़ते हैं। कबीर साहब ने क्या कहा, मुल्ला सुन लो मेरी बात। अरे मुल्ला, तुम कितने लिंग को खतना करोगे? करो। 1000 लिंग दिखाई मुल्ला को दिया। हार मान कर छोड़ दिया, प्रभु को नामो जपन किया। बाबूजी, सतगुरु कबीर साहब कहा तुम कितने लिंग को तुम खतना करोगे? करो। लेकिन मौलाना ने हार मान कर करके सतगुरु कबीर साहब को कल जोड़ करके कहा, आप मानव नहीं, आप कोई देव का अंश है। ऐसा तो हमने कभी नहीं देखा था कि एक लिंग के 1000 लिंग हो जाता है। तब तक सतगुरु कबीर साहब जो है वह काशी नगर में शिक्षा भी देने लगा, और जहां चौराहे पर बैठ जाते 5 आदमी 10 आदमी, तो वहां सत्य की बात, सत्य की शब्द को उच्चारण करता। जब इसी तरह सत्य को शब्द को उच्चारण करता, तो पंडित ने वहां का क्या कहा कि सतगुरु का या कबीर जो है अपना खुद को गुरु नहीं किया और दूसरे को गुरुवाई करता है। वहां का पंडित कहा, और दूसरे आदमी जो देख रहा है वह कहा कि जब कबीर खुद को गुरु नहीं किया तो दूसरे को गुरुवाई करता है, उनको क्या ज्ञान होगा। अब यह सारा खबर राजा साहब वीर सिंह को पहुंच जाता है, सिकंदर बादशाह को। सिकंदर बादशाह कहा कि वह नीरू को बेटा कबीर जो है वही ना कहा। वह पूरे काशी नगर में अब ज्ञान का शिक्षा देने लगा, और आपका नाम का जो है मिट्टी में मिलाने लगा, और वो अपना नाम का रोशन करने लगा। बोलिए सतगुरुदेव की। कहा, अरे वह नीरू का बेटा जो है कबीर दुल्हा इतना तेज हो गया जो मेरा नाम का जो खत्म करके और वो अपना नाम का जागरूक करने लगा। कहा, अब सतगुरु कबीर साहब को ये कान में शब्द पहुंच गया कि जब खुद को गुरु नहीं किया तो दूसरे को गुरु सिंह क्या करेगा।
अब कबीर साहब गुरु खोजते हैं तो इनको स्मरण पूरा हो गया कि मैं रमानंद स्वामी के पास जाऊंगा, लेकिन वह तो मुझे शरण लगाएगा नहीं, वह चेताएगा नहीं। तो कबीर साहब अपना बुद्धि लगा कर करके, अपना विवेक बना कर करके रमानंद स्वामी को से गुरु सिख हुआ। कैसे? रमानंद स्वामी को पंचमुखी घाट पे स्नान करते थे। पंचमुखी घाट पे रमानंद स्वामी नित प्रतिदिन स्नान करते थे। कबीर साहब ने 3 पीढ़ी पर जाकर वहां लेट गए। सुबह को टाइम जब आए हैं, अपनी पग को नीचे करते हैं। सुबह को जब वो आए हैं, अपने पग को नीचे करते हैं। सर पग जब पर गया नीचे नजर वो दिखाते हैं। रमानंद स्वामी को पैर जो वह शख्स मंडप पर पड़ गया तो नीचे नजर किया, कहा बचवा तुम कौन हो, उठो। उस समय कबीर साहब 5 वर्ष की बालक था। कहा उठो बचवा, कहो राम राम। और एक माला जो था, वह माला जो निकल कर करके कबीर साहब को गले में पहुंच गया। अब वही राम नाम का जपन जो है सतगुरु कबीर साहब करते हैं, वही उसी समय जो वहां से राम नाम का जपन करते हुए आ गए और कहा कि अब आत्मा से मैं भी तो अब गुरसिक हो गया। अब आइए, संसार में कहते हैं 4 राम है, या संसार में 4 राम है। आइए, संजीत कुमार की सपुत्री राजनीश कुमार 22 रुपया को दान देते हैं। वह जीव आत्मा शांति के लिए दाता की जय हो, दानी की जय हो। कहते हैं यह संसार में 4 राम है। कौन कौन राम है? सर्वप्रथम कहा कि एक राम ने अलग पसारा, दूसरा राम दशरथ घर बोले, तीसरा राम सबसे न्यारा, चौथा राम घट घट में घट घट पसारा, चौथा राम जो है यानी चौथा राम सबसे न्यारा है, यानी 4 राम है। यानी वही न्यारा राम को हम सब जो है जपते हैं, वही न्यारा राम को नाम लेते हैं। वही न्यारा राम को जो कोई कहता है कबीर मत हो या कोई भी मत हो कि हम जो है रामानंदी को क्या है नाम लेंगे, नहीं, सब जो है वही न्यारा राम को नाम लेता है। वही नाम से नाम जपत शिव अमर भयो, यानी नाम से ही मानव जप करके भवसागर पार होगा। अगर नाम को नहीं जपते हैं तो भवसागर पार आप नहीं जा सकते हैं। नाम जपने से ही आपका यह मृत शरीर भवसागर पार होगा। बोलिए सतगुरुदेव की। सतगुरु कबीर साहब आप सबको समझाते हैं और ज्ञान शिक्षा देते हैं।
जब वह पाखंड ब्राह्मण ने देखा कि कबीर को फिर यह शुरू हो गया पढ़ाई, या सबको 5-10 को जमा कर करके अपना ज्ञान शिक्षा देना शुरू कर दिया, तो ये पहुंच गया कहां? तो फिर राजा के पास, और वहां से आया तो कबीर को कहा, अरे कबीर, तुम फिर यह ज्ञान शिक्षा देना शुरू कर दिया, तू खुद को गुरु नहीं किया तो दूसरे को तू गुरु क्या सिखाता है? कबीर साहब कहा, मैं गुरु कर चुका हूँ, देखो मेरे पास वह गुरु को दिया हुआ महामंत्र है, मेरे पास गुरु को दिया हुआ यह हीरा है। अब वह पाखंड ब्राह्मण कहता है तू पागल हो गया है कबीर। वह कबीर रामानंद स्वामी शूद्र को चेतैवे नहीं किया तो तुमको कैसे गुरु बना दिया? कहा हाँ, हमारा गुरु रामानंद स्वामी है। अब यह फौरन खबर पहुंच गया कहा रामानंद स्वामी के पास। कहा गुरुदेव, वह नीरू का बेटा जो है कबीर, वह कहता है मेरा गुरु रामानंद स्वामी है। जात का भेद नहीं, शब्द से टाला न टले, सतगुरु रामानंद स्वामी उनका शिष्य मैं बन चुका। बाबूजी, वह पाखंड जो था वह कबीर साहब को कहा कि अगर तुम्हें रामानंद स्वामी ने तुम्हारा अपना शिष्य बना लिया तो चलो रामानंद स्वामी के पास। अगर रामानंद स्वामी कह देगा कि मैं कबीर को अपना शिष्य बना लिया हूँ, फिर मैं समझूंगा कि सही तुम रामानंद स्वामी का शिष्य हो। अब वह पाखंड जितने थे सब कबीर साहब को साथ आगे पीछे हो गया और वहां चल दिए कहां? तो रामानंद स्वामी के पास। चलते हैं देखो आगे पीछे पाखंडी, सतगुरु कबीर साहब सबको भेद को जानने वाला। कहा चलो चलो गुरुदेव के पास सबको है वो रखवाला। बाबूजी, वह पाखंड ब्राह्मण और सतगुरु कबीर साहब पहुंच गए रामानंद स्वामी के पास। रामानंद स्वामी से कहा कि गुरुदेव आपने मुझे शिक्षा दिया, आपकी शिक्षा से मैं गुरु ज्ञान पाया, हीरा रतन पाया,
तो रामानंद स्वामी कहा, अब उन चीज को वह अभ्यास करने लगा कि किस समय हम इनको दीक्षा दिया। न हमारे पास आश्रम पर आया तो, न कहीं सत्संग में मिला है तो, लेकिन किस समय। लेकिन कबीर साहब कहा कि गुरुदेव, समय वही है कि पंचमुखी घाट पर जो आप 4 बजे की टाइम में स्नान करने के लिए जा रहे थे, उस समय में 5 वर्ष का बालक था। कबीर साहब माया से वह 5 वर्ष का जब बालक हुआ दिखाई दिया रामानंद स्वामी को, फिर वह रामानंद स्वामी कहा ठीक यही बालक था। उस समय 5 वर्ष का, यही 5 वर्ष का बालक था। कहा हाँ सही। मैं उनको जो है कहा कि राम नाम का तुम जपन करो बचवा, राम नाम का जपन करो। मैं महामंत्र इनको दिया था। बोलिए अनंत कंद भगवान की। कहा कि उस समय काशी पंचमुखी घाट पर जो है हमारी पांव जब उन पर लगा तो मैं सही इनको कहा था कि तुम राम नाम का जपन करो बचवा। राम नाम का वही महामंत्र तुमको मिला। अब कहा क्यों रे पाखंडो, आप बताओ। कबीर साहब वहां से चल दिए, एक सरोवर के किनारे बैठे वहां से तकी सिकंदर बादशाह को पीर। सिकंदर बादशाह का पीर था शेख तक की, सब समुद्र के किनारे बैठे हुए थे। उस समय कबीर साहब वह नदी के किनारे होकर जो निकल रहे थे, सब ठट्ठा करके हंस गया। ओ देखो नीरू का बेटा कबीरबा आ रहा है।